नमस्ते प्यारे बच्चों, दादी कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाभारत के सबसे छोटे लेकिन सबसे बहादुर योद्धा की कहानी, वीर अभिमन्यु की। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। वे अभी बच्चे ही थे, लेकिन वीरता में बड़ों बड़ों को मात देते थे। एक दिन कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल बनाया, जिसे चक्रव्यूह कहते थे। यह सैनिकों का एक ऐसा घूमता हुआ भूल भुलैया था जिसमें घुसना तो मुश्किल था ही, लेकिन जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन था। पांडवों में केवल अर्जुन ही इसे तोड़ना जानते थे, लेकिन उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में दूर थे। युधिष्ठिर और भीम चिंता में डूब गए। तभी मात्र 16 साल का एक बालक आगे आया। उसने कहा, ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा। वह बालक अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने कहा, मैं अंदर जाना तो जानता हूं, लेकिन बाहर निकलना मुझे नहीं आता। फिर भी अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं जाऊंगा। बच्चों, सोचिए, इतना छोटा बालक और इतना बड़ा साहस। अभिमन्यु ने अपने रथ को तेज गति से दौड़ाया और उस विशाल चक्रव्यूह को चीरते हुए अंदर घुस गए। अंदर बड़े बड़े महारथी खड़े थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन। लेकिन अभिमन्यु किसी से नहीं डरे। वे एक शेर के बच्चे की तरह लड़े। बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। जब कौरवों ने देखा कि वे इस बालक को हरा नहीं पा रहे, तो उन्होंने युद्ध के नियम तोड़ दिए। 6-7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। उनका धनुष काट दिया गया, उनका रथ तोड़ दिया गया, उनके घोड़े मारे गए। लेकिन अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया और उसी से लड़ने लगे। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं लड़ूंगा। अंत में धोखे से उन पर वार किया गया और वह वीर बालक वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन उस दिन दुश्मनों ने भी सर झुकाकर उनकी वीरता को सलाम किया। बच्चों, अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है, बहादुर होने का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। बहादुरी का मतलब है डर लगने के बावजूद सही काम के लिए खड़े रहना। असली हीरो वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो अंत तक हार नहीं मानता। ऐसी ही वीर गाथाओं के लिए दादी कथा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।